ऐसा दिया, छुट्टी भी हो गई, सबने प्रोटेक्शन लगवा ली, तुमने नहीं लगवाई? लेकर क्यों नहीं आती? बुक लेकर आओ, चलो। देख, ये भी आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ये सब अच्छे से याद करने हैं, सबको याद करना है। ये सब आएंगे, 2 दिन बाद एग्जाम है, तो अच्छे से याद करना है। जवाब क्यों नहीं देती? सादी अप्पी किधर हो आप? सादी अप्पी, सादी अप्पी किधर है आप? सादी अप्पी, अरे सादी अप्पी आप क्यों रो रही हैं? सादी अप्पी आप क्यों रो रही हैं? सादी अप्पी आपको क्या हुआ? सादी अप्पी क्या हुआ? सादी अप्पी, क्या हुआ सादी अप्पी? बताओ तो सादी अप्पी, सादी अप्पी बताओ तो। सादी अप्पी ऊपर तो देखो, सादी अप्पी क्या हुआ? ऊपर तो देखो, क्या है, क्या हो गया? बताओ तो, बताओ क्या हुआ? रोना बंद करो, बताओ तो, बताओ तो। आप सर ने इतना सारा याद करने को दिया है, 2 दिन बाद एग्जाम है, कैसे याद होगा? आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? चलो खड़े हो जाओ। सुनो अप्पी, मैं रोज लगातार एक स्कूल की वीडियो देख रही हूँ, उसका शायद नाम केडियर एकेडमी है। एक सर हैं, वह बार बार बोलते हैं एक ऐसा अद्भुत मेथड जिसमें याद और रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम उनका फेसबुक से नंबर निकाल कर बात करेंगे। चलो ये काम तो मम्मी कर सकती हैं। चलो अप्पी अब चलते हैं। अब थोड़ा मुस्कुरा दो। मम्मी, 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 आप क्या कर रही हो? कहाँ है आपका स्कूल? आप स्कूल के बारे में बतला रही थी ना कि केडियर स्कूल चलना है, तो जब लेकर आया तो हैं? नहीं देखते हैं, कहीं यहीं बताया था। मेरी सर से उस दिन फ़ोन पर बात हुई थी ना, तो उन्होंने बतलाया था कि केडियर स्कूल में आ जाए। हाँ ओके ओके ठीक है, चलो चलते हैं, करते हैं बात फिर सर से। और बेटा सादिया, बाहर कैसे रह गए? मिस्टर आफ्ताब वाला, हाँ कल आपसे सर फ़ोन पर बात नहीं हुई थी? जो मैंने शादी के बारे में बतलाया था, आपने कहा था कि आ जाना है कुछ। हाँ आप ही से बात हुई थी। अरे बैठिए, तशरीफ रखिए, बैठिए। ठीक है ओके सर। तो कई दिन से हमारी बेटी परेशान थी, वो आपकी जो वीडियो आती रहती है ना अक्सर फेसबुक पर और यूट्यूब पर, काफ़ी वीडियो देखती है ये, तो उसको लेकर बड़ी टेंशन में होती है ये कहती है पापा मैं भी ऐसी ही पढ़ाई करूँगी जो बिना रटे और मेरे समझ में आए और मैं पूरा चैप्टर मेकिंग कर सकूँ, बिना रटे याद कर सकूँ चैप्टर को। तो अब ये तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं सर से मिलवा कर लाता हूँ तुम्हें। और क्या नाम है बेटा आपका? हाँ तो बेटा क्या आपको कोई दिक्कत आती है स्टडी में? यस सर। क्या क्या दिक्कत आती है, दिक्कत बताएं अपनी। मुझे चैप्टर को लेकर बहुत याद करना पड़ता है। मैम कहती हैं कि क्वेश्चन को याद करो, उसको रटो, सर ऐसे रटना पड़ता है, तो माइंड पर बहुत प्रेशर पड़ता है। हाँ तो याद हो जाता आपको सब कुछ? और फिर बाद में भूल जाते हैं। अच्छा, तो सादिया इस मेथड को आप जानना चाहते हैं? यस सर। ये पूरा मेथड है इस बुक के अंदर, पढ़ाई मेथड, जिसमें याद करने और रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब पूरी वीडियो देखते हो आप? यस सर।
इसमें बच्चों को पढ़ाई में मन न लगने के कारण डर और लालच में पढ़ाई, अंग्रेजों द्वारा दी गई शिक्षा पद्धति, ये सब ऐसी चीज़ लिखी है। इसके बारे में लिखा है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, बच्चों को समझाना है, समझने लायक बनाना है। ज्ञान की दिशा क्या है, सिलेबस और पिक्चर्स क्वेश्चन क्यों, जो हमारा पूरा मेथड है ये कराने का। सिलेबस की टेंशन होती है स्कूल में, तो सिलेबस का उद्देश्य बता रहे हैं। पढ़ाई के खेल में 4 लोग कौन कौन है, ये पूरा का पूरा इस बुक के अंदर पढ़ाई के अंदर बताया गया है सर। और यही मेथड हमारे स्कूल में चल रहा है, स्टडी प्रोसेसिंग, जिससे सारे बच्चे पढ़ते हैं। और सही बात है, उनको सर आपका नाम क्या बताया था सर? आसिम सर। आसिम सर, किसी भी बच्चों को इस स्कूल में याद करने और रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो सर ये था हमारे स्कूल में जो स्टडी प्रोसेसिंग मेथड चल रहा है, उसके बारे में इस बुक में सब कुछ लिखा है। और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे हम कराते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हर एक बुक के अंदर जिस भी स्कूल में पढ़ाई होती है उसमें थ्योरी, पिक्चर, एग्जाम्पल, क्वेश्चन होते हैं। तो आपने वैसे स्टडी तो कर रखी है, हाँ। तो थ्योरी, पिक्चर, एग्जाम्पल, क्वेश्चन होते हैं। उसमें केवल बोर्ड पर आकर के लिखवाते हैं और बच्चे उसको उतार लेते हैं, उसको याद करने को बोल देते हैं। लेकिन यहाँ समझ पर काम नहीं हुआ, और ये बच्ची सही बोल रही हैं कि समझ बढ़ानी है। तो समझ बढ़ाने के लिए हम जो कराते हैं, बच्चे को पहले रीडिंग करने के लिए बोलते हैं, फिर उसके पिक्चर बनवाते हैं, उसके बाद में उस पर क्वेश्चन बनवाते हैं, उसको एक्सप्लेन करवाते हैं। किसी और को जाकर के भी किसी को एक्सप्लेन कर दो, अपने साथी को या फिर टीचर्स को एक्सप्लेन कर दो, और उसकी एक वीडियो बन जाती है। मैं तो पूछता हूँ ना, जैसे मैंने इनको आज क्वेश्चन लर्न कराए, तो इन्होंने मुझे सुना दिए वो, लेकिन जब अगले दिन पूछते भूल जाती। तो आसिम सर, भूलने की वजह ये है कि हमारे माइंड को ना शब्द पसंद नहीं है, शब्द समझ में नहीं आते हैं, हमें हर एक शब्द की पिक्चर चाहिए होती है। जैसे मैं अगर बात करूँ आपसे भी, टिंगलू, टिंगलू माने क्या, आपको नहीं पता होगा। लेकिन जैसे ही मैं बोलूँगा चाकू, तो आपके मन में क्या आया? चाकू की क्या आई? पिक्चर आई या चाकू लिखा आया? अभी तो पिक्चर आ गई ना, चाकू के होता क्या था, यूज़ करें ना डेली लाइफ में। तो बस वही है, हमने पढ़ाई को लाइव बना दिया है, मूवी की तरह बना दिया है। जैसे एक सिनेमा के अंदर एक बैठे हुए लोग मूवी देख रहे हैं, लेकिन उसमें पिक्चर नहीं आ रही है, केवल शब्द आ रहे हैं। तो कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा ना। और पिक्चर सबको पसंद आती है, तो छोटे बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, सबको पिक्चर पसंद आती है। तो यही है केडीआर एकेडमी में चलने वाला जो एजुकेशन सिस्टम है, जिससे हम काम कर रहे हैं। पापा मेरा एडमिशन अभी नहीं कराइए, मैं रटते रटते थक गई। ओके बेटा, ठीक है, करा देते हैं। अगर तुम्हारे सब कुछ समझ में आया, तुम्हें अच्छा लगता है, ये मेथड तुम्हें अच्छा लगता है, तो मुझे तो एडमिशन कराना ही है। जहाँ तुम पढ़ लेते वहाँ भी तुम्हारा एडमिशन मैंने कराया ही था, और अगर यहाँ पढ़ना है तो मैं यहाँ एडमिशन करा देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पढ़ना आपको है, अगर आपको अच्छा मेथड लग रहा है तो ठीक है, करा देंगे आपका एडमिशन। तो सर इसका एडमिशन कर लीजिए, और सर मेरे इस बच्चे को, सादिया को, रट्टाफिकेशन से बिल्कुल अब मुक्ति दिलवा दीजिए, क्योंकि थक गए रट्टाफिकेशन करते करते। तो सादिया, आपको इस रट्टाफिकेशन से आज़ादी चाहिए? अगर पूरा इंडिया रट्टाफिकेशन से छुटकारा पाना चाहता है, तो या तो स्टडी प्रोसेसिंग को फॉलो करें या इस बुक को मंगाएं। थैंक यू।